डेफिनेशन है उनके, उनका जो विकास कैसे हुआ, अलग अलग कालखंड, और वेद का एक शॉर्ट परिचय हमने देखा था, स्मॉल, ठीक है, जिसमें हमने वेदों की कितनी शाखाएं इत्यादि होती है उनके बारे में थोड़ा सा देखा था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे प्रस्थान त्रयी के विषय में। तो प्रस्थान त्रयी जैसे कि नाम, सॉरी, नाम से ही स्पष्ट है, प्रस्थान मतलब क्या होता है, जाना, ठीक है, प्रस्थान कीजिए तो का मतलब क्या होता है, जाना। त्रयी मतलब कि तीन, त्रयी मतलब क्या है, तीन, ठीक है। तो जाना यानी कि वैदिक वाङ्मय के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष को प्राप्त करना है या सिद्धांतों को स्थापित करना है, तो तीन ग्रंथों के माध्यम से उसे सिद्ध किया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रस्थान त्रयी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको मोक्ष को प्राप्त करना है, मोक्ष की तरफ जाना है, या किसी सिद्धांत को स्थापित करना है, तो इसमें मुख्यतः तीन ग्रंथों के माध्यम से आप उसको स्थापित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तीन ग्रंथों को क्या कहा जाता है, प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, उपनिषद, भगवत गीता, और आपका आता है ब्रह्म सूत्र, ठीक है। तो उपनिषद, हमारे मुख्य उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद हैं, ठीक है, जिसमें से प्रमुख उपनिषद, प्रिंसिपल उपनिषद किनको कहा जाता है, मुख्य उपनिषद 10 है हमारे, जिनका भाष्य किन्होंने किया है, शंकराचार्य जी ने जिन 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 उपनिषदों के भाष्य किए हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल उपनिषद या मुख्य उपनिषद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 108 हमारे पास उपनिषद हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रुति प्रस्थान कहते हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, और युक्ति या न्याय क्या है, ठीक है। तो श्रुति प्रस्थान किसे कहा जाता है, उपनिषद को। यहाँ पे कभी कभी वेद भी आता है, तो वेद भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उपनिषदों को भी क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है, ठीक है। तो वेदों को भी श्रुति के अंदर ही लिया जाता है, इसको आप याद रखिएगा, श्रुति, ठीक है। उसके बाद आपका आता है भगवत गीता। दूसरा ग्रंथ हमारा क्या है, भगवत गीता, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मृति प्रस्थान, ठीक है। इसे हम साधना भी कहते हैं, स्मृति प्रस्थान कहते हैं। स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत आपके गीता के जो 18 अध्याय हैं, गीता के जो उपदेश हैं, वो सारी चीजें आती हैं। उसके बाद आपका आता है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र क्या है, वेदांत दर्शन का क्या है, ये सूत्र ग्रंथ है, ठीक है। वेदांत दर्शन का क्या है, सूत्र ग्रंथ है, ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र को कौन सा प्रस्थान कहा जाता है, युक्ति प्रस्थान, ठीक है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है, श्रुति प्रस्थान या श्रुति, भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान या स्मृति, ब्रह्म सूत्र को युक्ति या न्याय प्रस्थान कहा जाता है, ठीक है। तो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। तो एक एक का हम थोड़ा देखते हैं, उनके क्या क्या मीनिंग है, उपनिषद किसे कहा जाता है, गीता में क्या क्या मुख्य चीजें हैं, और ब्रह्म सूत्र में क्या क्या मुख्य चीजें हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है उपनिषद, ठीक है। पहला प्रस्थान हमारा क्या है, उपनिषद, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रुति प्रस्थान कहते हैं, ठीक है। तीनों प्रस्थानों में एक मुख्य अंग है उपनिषद, जिसे हम श्रुति प्रस्थान कहते हैं। तो उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से हुई, ठीक है। उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु में पिप प्रत्यय लगाकर इसका क्या हुआ है, उत्पत्ति हुई है उपनिषद की, जिस सद धातु के तीन अर्थ निकलते हैं, ठीक है। जैसे हमने योग में देखा था, योग कौन से शब्द से निकला है, युज धातु से, ठीक है, जिसके तीन अर्थ निकलते हैं, युजिर योगे, युज समाधो, युज संयमने, ठीक है। तो इसी तरह से इस सद धातु के भी तीन अर्थ निकलते हैं। पहला है विसरण या विनाश करना, दूसरा है गति या ज्ञान प्राप्त करना, तीसरा है अवसाधन या शिथिल करना, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, उपनिषद का अर्थ
के 3 अर्थ हैं विसरण, गति और असाधन। इस आधार पर उपनिषद का अर्थ हुआ जो पाप ताप का नाश करे। ठीक है, पहले मतलब से विसरण के अर्थ से क्या हुआ, जो पाप ताप का नाश करे। दूसरा क्या है, गति, सच्ची ज्ञान प्रदान कराए, सच्ची ज्ञान की प्राप्ति की और हमें गति प्रदान करे, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तीसरा हमारा क्या है, अवसाधन, शिथिल करना, यानी कि हमारे जो अविद्या है, अज्ञान है, उसे क्या करे, शिथिल करे, इसे हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। ठीक है, उपनिषद जो है वो सद धातु से मेक्विप प्रत्यय लगाकर उत्पन्न हुआ है, जिसके 3 अर्थ हैं विनाश, ज्ञान की प्राप्ति और शिथिल करना। ठीक है, तो हमारे जो पाप ताप का विनाश करे, हमारे आत्मा को या सच्चे ज्ञान प्रदान करे, सच्ची ज्ञान की तरफ हमें गति प्रदान करे, और तीसरा है हमारे अंदर जो अज्ञान और अविद्या है उसको शिथिल करे। ठीक है, इस तरह से 3 अर्थ यहाँ पे उपनिषद के बताए जाते हैं। उसके बाद उपनिषद का और अर्थ माना जाता है उपसामीप्येन, नि उप, देखिए उप यानी कि सामीप्येन, समीपता प्रदान करें, नि निरंतारम, प्राप्नुवन्ति परम ब्रह्म यया विद्या सा उपनिषद। ठीक है, जो क्या है, अर्थात जिस विद्या के द्वारा परम ब्रह्म का क्या होता है, सामीप्य होता है, तादात्म्य प्राप्त किया जाता है, वह ज्ञान क्या है, वह विद्या क्या है, उपनिषद है। ठीक है, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस विद्या के द्वारा हमें पर ब्रह्म का निरंतर, निरंतारम यानी कि निरंतर सामीप्य, समीपता प्रदान हो, समीपता मिले, तादात्म्य मिले, उस विद्या को क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। ठीक है, उपनिषद का अन्य अर्थ उपासना भी लिया जाता है। ठीक है, ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना ही क्या है, उपनिषद है। इस तरह से भी यहाँ पे माना जाता है कि ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना करना भी उपनिषद ही है। ठीक है, तो इस तरह से उपनिषद के अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। फिर उपनिषदों की महात्म्य, कुछ जो हमारे आधुनिक योगी हैं उन्होंने उपनिषद के महात्म्य के बारे में बताया है। तो पहला जो है विवेकानंद जी हैं, वो कहते हैं कि मैं उपनिषदों को पढ़ता हूँ तो मेरे आंखों से क्या बहने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं। यह कितना महान ज्ञान है, हमारे लिए आवश्यक है कि उपनिषदों के सन्निहित तेजस्विता को हम अपने अंदर क्या करें, धारण करें, विशेष रूप से धारण करें। मतलब कि जो उपनिषदों में ज्ञान निहित है, जो उपनिषदों में ज्ञान दिया हुआ है, उस ज्ञान को हम अपने अंदर धारण करें, ऐसा किनका कहना है, स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे जी कहते हैं कि मेरे जीवन में गीता में माँ का स्थान है। ठीक है, गीता ने कौन सा स्थान लिया है, माँ का स्थान लिया है। जैसे माँ होती है वैसा स्थान किसका है, गीता का है। यह स्थान तो उसी का है, लेकिन मैं जानता हूं कि उपनिषद मेरी माँ की माँ है। ठीक है, मतलब कि माँ की माँ कहने का मतलब क्या, उनसे भी ज्ञान में ऊपर है। ठीक है, विनोबा भावे का ये कहना है कि गीता के स्थान तो माँ का ही रहेगा, लेकिन उपनिषदों का स्थान क्या, उससे भी ऊपर है, उससे भी ऊंचा है, वो मेरी माँ की माँ है। ठीक है, इसी श्रद्धा से मेरा उपनिषद का मनन निधिध्यासन पिछले 20 वर्षों से चल रहा है। ठीक है, उसी श्रद्धा के साथ, जैसे हमारी माँ है, माँ के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, उससे भी ज्यादा श्रद्धा, उससे भी ज्यादा प्रेम हमें अपने पूर्वजों, उससे भी जो हमारे बड़े अग्रज हैं उनके लिए होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी है, तो उनके प्रति हमारा जो श्रद्धा और ज्यादा होता है। तो उसी तरह से उसी श्रद्धा के साथ मैं इसका, यानी कि इस उपनिषदों का क्या कर रहा हूँ, मनन निधिध्यासन कर रहा हूँ। कितने वर्ष से, 20 वर्ष से। ये सभी अपने शब्दों में उपनिषदों की महात्म्य बता रहे हैं कि उपनिषदों में ज्ञान का किस तरह से ज्ञान निहित है। ठीक है, फिर यहाँ पे मुक्तिको उपनिषद के आप देखेंगे कि पहले अध्याय की 30 से लेके 39वें श्लोक तक 108 उपनिषदों का वर्णन मिलता है। ठीक है, मुक्तिको उपनिषद में कौन से सूत्र में, पहले अध्याय के 30 से
30 से 39 श्लोक तक आप देखेंगे कि वहां पे 108 उपनिषदों का वर्णन मिलता है, जिसमें ऋग्वेद से कितने उपनिषद निकले हैं? 10 उपनिषद निकले हैं। शुक्ल यजुर्वेद से 19 उपनिषद निकले हैं। कृष्ण यजुर्वेद से 32 उपनिषद निकले हैं। सामवेद से 16 उपनिषद निकले हैं और अथर्ववेद से 31 उपनिषद निकले हैं। तो पहला हमारा ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में आप देखेंगे ऐत्रेय उपनिषद, ठीक है। ऐत्रेय उपनिषद आप हमारे मुख्य उपनिषद के अंतर्गत है भी, हम इसको पढ़ेंगे। फिर आत्मबोध, कौशितकी, ब्राह्मण, मुद्गल, निर्वाण, नाद बिंदु उपनिषद, ये भी हमारे इसमें है, हमारे थर्ड यूनिट में है, ठीक है। अक्षमालिका, त्रिपुरा, बृहत वृज, सौभाग्य लक्ष्मी, ठीक है। ये सारे उपनिषद निकले हैं। शुक्ल यजुर्वेद से आप देखेंगे ईशावास्य उपनिषद है, बृहदारण्यक है, ये सब ये दोनों हमारे किसमें है, सिलेबस में है। अध्यात्म, निरालंब, पिंगला, मातृका, मुक्तिका, सुबाल, जाबाल, तुर्यातीत, अवधूत, परमहंस, भिक्षु, याज्ञवल्क, सत्यायन, मंडल ब्राह्मण, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, ये भी आपके सिलेबस में है। अद्वैत तारक, हंस, तारासार, ठीक है। ये सारे उपनिषद निकले हुए हैं। कृष्ण यजुर्वेद से हमारा कठ, तैत्रीय, ठीक है। ये दोनों उपनिषद हमारे सिलेबस में। अक्षी, एकाक्षर, गर्भ, प्राण, अग्निहोत्र, श्वेता, स्वतर, ये भी हमारे उपनिषद है, ठीक है। शारीरिक सुख, रहस्य, स्कंद, सर्वसार, कंठ, रुद्र, ब्रह्म, अवधूत, अनाद, अमृत बिंदु, अमृतनाद, अमृत बिंदु, छुरिका, तेज बिंदु, ध्यान बिंदु उपनिषद हमारे सिलेबस में है। ब्रह्म विद्या, योग कुंडलिनी उपनिषद हमारे में है। योग तत्वोपनिषद हमारे में है, ठीक है। महानारायण है, कालंगिनी, कैवल्य, दक्षिणामूर्त, पंच ब्रह्म, रुद्र हृदय, सरस्वती रहस्य, ठीक है। फिर सामवेद से हमारा केन है, छांदोग्य है, फिर महा, मैत्रायणी, वज्र सूचिका, सावित्री, आरुणी, कुंडिका, मैत्रायणी, संन्यास, जाबाली, योग चूड़ामणि उपनिषद, ये भी हमारे सिलेबस में है। अव्यक्त, वासुदेव, जाबाल, रुद्राक्ष जाबाल, ठीक है। फिर हमारे अथर्ववेद से है प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। उसके बाद है आत्मसूर्य, नारद परिवाजक, परब्रह्म, परमहंस परिवाजक, पशुपति ब्रह्मा ब्राह्मण, महावाक्य, सांडिल्य, कृष्ण, गरुड़, गोपाल, तपनीय, त्रिपद विभूति, महानारायण, दत्तात्रेय, निःसिंह, तपनीय, राम तपनीय, राम रहस्य, हवग्रीव, अथर्व शीर्ष, गणपति, भस्म जाबाल, सरभ, बृहद जाबाल, अन्नपूर्ण, त्रिपुरा, तापिनी देवी, देवी, भावना, सीता, ये सारे उपनिषद हमारे अथर्ववेद से निकले हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे टोटल कितने 108 उपनिषद आपको देखने को मिलेगा, और किस किस वेदों से निकला हुआ है ये भी यहाँ पे आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपकी कौन से उपनिषद में? मुक्ति को उपनिषद। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि 108 उपनिषदों का वर्णन कौन से उपनिषद में है, ठीक है। तो आगे ये भी शायद पूछा जा सकता है कि कौन से श्लोक में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा याद रखेंगे और इनको हम डिटेल में आगे और भी पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे जो ग्रंथ हैं वो सारी चीजें हमारे क्या है, ये भी हम आगे देखेंगे कि इनमें जो आपके जो उपनिषद सारे दिख रहे हैं उनको भी डिटेल में, जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उन सभी उपनिषदों को भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर भगवत गीता आता है। भगवत गीता का भी सेकंड यूनिट में हम उसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट परिचय देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि इसमें क्या है ब्रीफली। तो भगवत गीता में क्या है, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, ठीक है। आप सभी को पता ही है कि अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र में जाकर के वो क्या हो गए कि विषाद युक्त हो गए,
उन्हें अपने सभी पितामह इत्यादि गुरु, बड़े भाई, अग्रज इत्यादि को देख करके उन्हें विषाद होने लगा कि मैं कैसे इनसे लड़ाई करूंगा या इनकी मृत्यु, इनकी हत्या कैसे करूंगा, ये मेरे सभी क्या है, परिजन हैं। तो फिर वहां पे भगवान कृष्ण जी हैं, उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया कि ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं वो सभी क्या है, नश्वर है। ठीक है, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, या ये पहले से ही क्या हुए हैं, मरे हुए हैं, इनको आप कैसे मार सकते हैं। ठीक है, ये एक कर्तव्य कर्म आपको निभाना है, और कर्तव्य कर्म करते हुए आपको क्या करना चाहिए, योग का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। ऐसा इसमें उन्होंने क्या किया है, गीता का ज्ञान दिया 18 अध्याय 700 श्लोकों में। ठीक है, कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं इसमें। और इसे कहा जाता है, भगवत गीता कहाँ से उद्धृत हुआ है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका भीष्म पर्व के 23वें से 40वें अध्याय, ठीक है, 23वें से जो 40वें अध्याय तक है, उसे क्या, उससे गीता कहा जाता है। ठीक है, कौन से अध्याय को, महाभारत के भीष्म पर्व के 23वें से 40वें अध्याय तक को क्या कहा जाता है, गीता का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रस्थान त्रयी का एक प्रमुख अंग है। और भगवत गीता के रचयिता किसे माना जाता है, महर्षि वेद व्यास को माना जाता है, क्योंकि महाभारत के रचयिता लेखनकर्ता कौन है, वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी रचयिता, लेखनकर्ता यहाँ पे याद रखिएगा, लेखनकर्ता किन्हें माना जाता है, गणेश जी को माना जाता है। ठीक, ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है। और बहुत हम इनसे गो थ्रू हुए रहते हैं, बस थोड़ा सा हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद इसमें 18 अध्यायों के नाम दिए हुए हैं, अध्याय के नाम भी पूछा जाता है। इस बार भी आपने देखा था, अभी रिसेंट जो जून में हुआ है उसका तो अभी मैंने पेपर नहीं देखा है, लेकिन अभी जो आपके उसमें हुआ था, जो कैंसल हुआ पेपर, वहां पे भी अध्याय को क्या करने के लिए दे दिया गया था, सीक्वेंस में जमाने के लिए दे दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है, आप इसको 18 अध्याय को पूरी तरह से याद कर सकते हैं। अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर आपका आता है कर्म संन्यास योग। ठीक है, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह्या योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुरु त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संग्राम योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग। ठीक है, मोक्ष संन्यास योग। तो इस तरह से यहाँ पे 18 अध्याय हैं, और इन 18 अध्यायों में टोटल कितने सूत्र है, श्लोक है, 700 श्लोक है। ठीक है, फिर गीता के बारे में हम डिटेल में और सेकंड यूनिट में, जब हम उसके यूनिट में होंगे तब उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एज अ प्रस्थान त्रयी आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, फिर आपका आता है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र जो है वेदांत दर्शन का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है ब्रह्मसूत्र को, और इसके रचयिता किन्हें माना जाता है, वादरायण को। ठीक है, वादरायण को इनके रचयिता माना जाता है, और इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पे इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मसूत्र के रचयिता वेद व्यास वादरायण। ठीक है, अन्य नाम, जो ब्रह्मसूत्र का अन्य नाम क्या क्या है, इसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा कहते हैं, उत्तर मीमांसा सूत्र, शारीरिक सूत्र, भिक्षु सूत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके अन्य नाम भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, जैसे न्याय दर्शन का अन्य नाम पूछा जाता है, न्याय दर्शन के जो उसे अन्य नाम ऐसा क्यों कहा जाता है, ये सारी पूछे जाते हैं। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं। पहले यहाँ पे ब्रह्म सूत्र का अन्य नाम क्या है, वेदांत सूत्र, उत्तर मीमांसा सूत्र, शारीरिक सूत्र, भिक्षु सूत्र। ठीक है, फिर ब्रह्म सूत्र के उपनिषदों में दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को सार रूप में एकीकृत किया गया है। ठीक है, ब्रह्म सूत्र में जो उपनिषदों के दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार है। ठीक है, मतलब कि अब देखिए, उपनिषद क्या है, बहुत बड़ा है ना, उपनिषद क्या है, बहुत बड़ा है, 108 उपनिषद है, हम 108 उपनिषदों को तो नहीं पढ़ सकते। तो उसमें फिर इसमें क्या है कि उसके सार रूप, यहाँ पे और भी उसको सार रूप में करके कर दिया गया है कि उनके दार्शनिक और आध्यात्मिक जो विचारधाराएं हैं उनको यहाँ पे सार रूप में बताया गया है। ठीक है, इस ग्रंथ यह ग्रंथ वेद के चरम सिद्धांतों को दर्शाती, इसलिए इसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है।
ठीक है। मतलब कि जैसे उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, लेकिन वेदांत दर्शन जो है वो उसके और भी चरम से चरम सिद्धांत कहने का क्या मतलब है कि उसमें जो एकदम सार होता है ना, जैसे हम किसी रिसर्च पेपर का, हमें एक बड़ा बुक है उसको हमें क्या करना है कि 500 वर्ड में डिफाइन करना है, तो हम उसका क्या करेंगे कि हम उससे एकदम जो उसमें सार गर्भित बात होगी उसी को हम सिर्फ वहां पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, हर चीजों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसी तरह से जो ब्रह्म सूत्र है, वेदांत दर्शन सूत्र है, उसमें क्या है कि वेदों के सार गर्भित एकदम कोर जो उसके अंदर में निहित ज्ञान है उसका ही यहाँ पे क्या किया गया है, प्रतिपादन किया गया है। इसलिए इस दर्शन को क्या कहते हैं, वेदांत दर्शन भी इसे कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका है ब्रह्म सूत्र की रचना। तो ब्रह्म सूत्र की संरचना में आप देखेंगे कि इसमें 4 अध्याय हैं। ठीक है। प्रत्येक अध्याय के 4-4 पाद हैं, मतलब कि 4 अध्याय है उसके अंदर, और आप देखेंगे उनके प्रत्येक के 4-4 सब डिवाइडेशन है। इट मीन्स अगर हम ऐसे देखें तो इसमें टोटल कितने हैं, 16 अध्यायों में ये डिवाइडेड है। इसे ब्रह्म सूत्र, ये ब्रह्म सूत्र लिखा गया है, ये ब्रह्म सूत्र है। ठीक है। ब्रह्म सूत्र में कुल 16 अध्याय है। ठीक है, कुल 16 के अध्याय हैं, जिसमें पहला अध्याय को क्या कहा जाता है, समन्वय कहा जाता है। जैसे कि हमारे जो पातंजल योग दर्शन है उसमें 4 अध्याय है ना, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। उसी तरह से यहाँ पे ब्रह्म सूत्र में क्या है, इसमें भी 4 अध्याय हैं। पहले पाद को कहा जाता है समन्वय पाद, इसके अंतर्गत फिर 4 डिवाइड होता है। इसके अंतर्गत कितने सूत्र है, 135 सूत्र है। ठीक है। फिर उसके बाद अध्याय दूसरा है अविरोध कहा जाता है, इसमें भी 4 डिवाइडेशन होता है। इसमें कितने सूत्र हैं, 157 सूत्र हैं। फिर तृतीय है आपका साधन पाद, जिसे हम क्या कहते, इसमें भी फिर सब डिवाइडेशन है, इसमें 185 सूत्र हैं। फिर चौथा अध्याय है फल। ठीक है, इसमें भी 4 डिवाइड होता है और इसमें 78 है। टोटल कुल कितने हैं इसमें, 555। ये भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है। ब्रह्म सूत्र में कितने श्लोक है, कितने सूत्र हैं, उसका यहाँ पे पूछा जा चुका है। तो 555 सूत्र हैं ब्रह्म सूत्र में। ठीक है। तो ये आपका क्या है कि ब्रह्म सूत्र के एक मतलब परिचय है, इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आप देखेंगे वेदांत दर्शन है जो ब्रह्म सूत्र है, उसके अनेकानेक भाष्यकार हुए। तो भाष्यकार इनके अलग अलग फिर संप्रदाय बने। तो वेदांत के भाष्यकार सबसे पहला अद्वैत वेदांत माना जाता है आदि शंकराचार्य जी को। दूसरा है विशिष्टाद्वैत वेदांत, जिसमें रामानुज आचार्य हैं। फिर द्वैत वेदांत है माध्वाचार्य। द्वैताद्वैत वेदांत है निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैत वेदांत है वल्लभाचार्य। और अचिंत्य भेदा भेद वेदांत है महाप्रभु चैतन्य। ठीक है। इनको भी आपका पूछा जाता है किसमें, जोड़ी मिलाने वाला जो प्रश्न होता है ना वहां पे, कि अद्वैत वेदांत कितना है, किनका है, विशिष्टाद्वैत किनका है, द्वैताद्वैत किनका है। ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अद्वैत शंकराचार्य, ये बहुत फेमस है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं अद्वैत, और अद्वैत की बातें और भी ग्रंथों में आती हैं। ठीक है। फिर विशिष्टाद्वैत आपका है रामानुजन जी का। द्वैत वेदांत है आपका माध्वाचार्य जी का। द्वैताद्वैत वेदांत है निम्बकाचार्य जी का। शुद्धाद्वैत वेदांत है वल्लभाचार्य जी का। अचिंत्य भेदाभेद वेदांत है महाप्रभु चैतन्य जी का। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो प्रस्थान त्रयी है उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पुरुषार्थ चतुष्टय।